चल भाई चल रेडी कोई सवाल पूछेगा पूछ रहे Congratulations for being in top 3. फुल फ्रेम रखना है कि क्लोज करना है? सब आपको चेस कर रहे थे as a winner. What do you have to say about your journey? If you want to describe, how will you describe your journey? I will describe my journey as a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally. I've done a few reality shows before this, but nothing like this. It's a very intense experience. I think it draws, it takes a heavy toll on you, again mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the क्या होता है guys? What-hearted? फेंट हार्ट Faint-hearted. It's not for the faint-hearted. I have survived, and I think I have come out strong. रणवीर सर, सना और आपके बीच एक झगड़ा हमें हमेशा देखने के लिए मिला है और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सीनियर अपने जूनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है और एक जूनियर अपने सीनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकती है? उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। जी। अगर जूनियर ऐसे बात करेगा तो सीनियर ऐसे ही जवाब देगा। रणवीर सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस तरह से बात करना आपके लिए और उनके लिए सही था जो हमने बिग बॉस के घर के अंदर देखा? उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्या आप ऐसे बात कर क्वेश्चन। यू आर डन, यू डन 3 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट एनीवन। जैसे जिस तरह से लवकेश, अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए ना कि वोटों के दौरान, काफी लोगों का कहना है ये अनफेयर है, इस पे आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर उस शो में रहेंगे फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। जी मैं था, अरमान था और भी लोग थे। सर प्रेस अरमान मलिक को विनर बनाते तो अच्छा मैसेज लगा यार उस मैसेज का क्या, जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए, इसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अरमान जी को सपोर्ट किया था और मीडिया को आप 3 लोग बैठकर ब्लेम कर रहे थे सर, ये यहाँ पर आप कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वो कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूँ, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूँ कि अगर 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं, मैं नहीं समझता हूँ उसमें किसी को आपत्ति को। लेकिन यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल है कि नहीं? लेकिन आप कह रहे कि कंसर्न है, लेकिन हमारा देश का कानून अलाउ नहीं करता है कि आप तो वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें जानने के लिए क्या है। बिग बॉस 18 में अगर आपको मौका मिले तो आप आएंगे? बिग बॉस 18 में बिग बॉस में मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत। आपका काम को लेकर कहा है, काम नहीं। मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी, दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं लिबरल की दुनिया में। मैं खुद जानता हूँ बहुत अर्बन एरियाज में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक है तो आप लोग कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिग बॉस से बिग बॉस से कोई आवाज आएगा? हाँ सर, 32 दिखा रहा है। मटन बोला मटन जैसे तुम लोग छोड़ोगे भाई। रणवीर सर, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? कुछ आप बताना चाहिए, क्या आगे क्या करना चाहिए? कोई खतरों की खिलाड़ी आप करना चाहिए? अलग दोस्त आपकी उम्र शायद बहुत कम है, मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूँ। रोहित सर का पहला सीजन था। मेरा कोई और एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी। ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है, काम नहीं होता तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये ख़त्म हुआ है, 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊँगा और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊँगा। सना ट्रॉफी जीतने के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या सर? सना ट्रॉफी जीतने के बारे में आप? सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सराखों पर मानता हूँ।
हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे। कौन था सर? बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस बैठ सर। रुक जाओ, सब सेटल हो जाओ। हाँ सब सेटल है, चलो भाई पूरा उधर। मैम रुक जाओ। अरे हो गया, चल। आपने एक्सपेक्ट किया था मैंने सोचा था कि मैं टॉप 5 बने रहूँगा और मैंने सोचा था पता ना पक्का बोल सर थोड़ा इसको इधर आपने आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊँगा, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। साई निकलते निकलते आपके कंटेस्टेंट्स के हिसाब से आपको टैग मिला है, ये कौन है? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? साई केतन राव, थैंक यू। क्या कुछ घर से आप सीख कर निकले हो? काफ़ी कुछ सीख कर निकला और डिसीजंस कैसे लेना लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैं सीख कर गया हूँ। लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ, बहुत अच्छा लगा। भाई आपका और कटारिया का जब झगड़ा हुआ था, आप दोनों के बीच गाली गलौज भी हुई थी, तो क्या OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह से लोग छोटे से लेकर बुजुर्ग तक देखते हैं, तो क्या लड़ाई करना या एक दूसरे को गाली गलौज करना, क्या ये सही है फर्स्ट ऑफ जो ऑल आपने किया? मैं ऐसे सिचुएशन में ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी फ़िलहाल बाहर भी मैं और लवकेश यार ऑन गुड टर्म्स, यार एक गुड फ्रेंडशिप टर्म्स। कॉमन पॉइंट कहा था कि साई केतन राव कौन है, नहीं बताना आपको बताना ही नहीं। अभी कटारिया ने कहा था कि साई केतन राव कौन है, आपको बताना ही नहीं। शायद वो नहीं, आपको कोई बात नहीं। साई मैं एक सीख बताता हूँ आप सबको कि कभी आप अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ो। पर बिग बॉस घर में मेनली यही होता है और लोग यही स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बट वो रिश्ता बनाने लगेंगे तो गेम आगे कैसे बढ़ेगा अगर आप ये मोटिवेट दोगे? क्योंकि आप गेम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है। कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी दोस्ती तोड़ूँ अपने एडवांटेज के लिए। ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में भी ये रूल अपनाऊँ। साई इस सीजन में फिजिकल फाइट्स भी हुई है और कहीं ना कहीं बाहर लोगों को अब ये लग रहा है कि बिग बॉस का हाउस भी अभी सेफ नहीं है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? ऑफ कोर्स बिग बॉस हाउस इज़ वेरी सेफ। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है, एवरीथिंग इज कंट्रोल। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सना के लिए क्या सना ऑलरेडी बोल दिया साई कम्युनिकेशन। एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो बार बार? सना सुल्तान या सना सुल्तान वेरी वंडरफुल फ्रेंड, बहुत अच्छी शायरियाँ बोलती है, लेकिन मैं इससे कभी आला सुनना नहीं चाहूँगा। आगे क्या प्लानिंग है, क्या करने का इरादा है या आगे फ्यूचर टेलीविजन शो आप? बहुत कुछ है लाइंड अप एंड ऑलरेडी मैंने डिसाइड किया मैं बताऊँ। कर दिया था एज अ गर्लफ्रेंड, बट आपने अनिल सर के सामने उसे हाँ कह दिया और अभी स्टेज पर भी हमने देखे। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? No more comments on personal. Thank you. बट सर साई ऑलरेडी वो पूरा पब्लिक हो चुका है। हाँ, तो पर्सनल एक कैसे बार रहा? हो गया वो हो गया एंड दैट्स इट, नथिंग मोर नेक्स्ट देन दैट। क्वेश्चन। नेक्स्ट आप क्वेश्चन कभी नहीं मिलना चाहोगे? क्या घर में ऐसा कौन है जिससे कभी नहीं मिलना चाहोगे? यार वो सिर्फ घर की बातें होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए, जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते तो मुझे या सामने वाले को हंसी आ जाती है। आपने सामने सबको बात करी, उसके बाद अब जब वापस आपको गाली दी तो आपको सहने पाया, आपने तोड़ फोड़ मचा दिया बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब आप किसी को देख लो, कुछ नहीं रहना चाहिए। मैंने ऐसी कोई बहुत कचरी गाली नहीं दी थी, और जो भी हुआ था सना ने बताया कि बात कि आपने यही गाली दी थी, सना ने कंफर्म किया था क्या कि आपने माँ की गाली दी को सामने से दी थी। यार किसी का कंफर्मेशन से आप क्यों जा रहे हो, जाके